नासरी के जलाली पर फजल नाम में मौजूदा टेलीविज़न देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। आज हम फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में हैं और जिसकी स्पेशल सेलिब्रेशन जो है वो मदर डे के तल्लुक़ से है। चूँकि पूरी दुनिया में आज मदर डे के तल्लुक़ से बात हो रही है ताकि हम लोगों तक जो है वो एक माँ के पैगाम को पहुँचा सकें कि माँ का या वालिदैन का मुकाम क्या है। आज स्पेशल इसी बात पे हम बात करेंगे, सीखेंगे ताकि सब बरकत पाएँ कि माँ है क्या और माँ का मुकाम क्या है। माँ की इज़्ज़त करने से आदमी को बरकत कितनी मिलती है और हुक्म खुदावंदी क्या है। आए, मेरे साथ सारे गेस्ट हैं और मेरी वालदा माजिदा मकसूदा बीबी हैं और इसी तरह मेरे सबसे छोटे भाई पास्टर शहबाज साहब मेरे साथ हैं और सबसे बड़े भाई जमील साहब मेरे साथ हैं और इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहब मौजूद हैं और मेरी बहन सिस्टर नीलम शाहिद मौजूद हैं और इसी तरह पास्टर शाहिद साहब मौजूद हैं। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम यहाँ पर मदर डे के तल्लुक़ से बैठे हुए हैं ताकि हम बात करें और माँ के तल्लुक़ से लोगों को अवेयरनेस दें कि हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। और प्रोग्राम के आगाज़ में सारे अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं और आंखें बंद करके खुदावंद के हजूर अपने दस्त से दुआ बुलंद करते हैं। कादर मुतले खुदा मसीह में आसमानी बाप, बड़े अदब से आपकी पाक बारगाह में झुक जाते हैं और आपको सिजदा करते हैं। आपकी ज़ात बड़ी सिजदों के लायक है। खुदावंद इस खूबसूरत वक्त में फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया और ख़ूबसूरत ब्लेसिंग मौजूदा टेलीविज़न के वसीला से जो चर्च ऑफ जीसस को आपने खूबसूरत गिफ्ट दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज खुदावंद मदर डे के तल्लुक़ से आज जो हम बात करने वाले हैं, मिन्नत करते हैं कि बख्श दे आपकी दी हुई अकल दानिश के मुताबिक, आपकी हदायत के मुताबिक हम बात करें ताकि सुनने वाले देखने वाले बरकत पाएँ। खुदावन अपने आप को, सारी टीम को और सारी मैनेजमेंट टीम को आपके हाथों में देते हैं। कवरेज करने वाली टीम को खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में देते हैं। पाकरू खुदा आपको वेलकम करते इस प्रोग्राम में। तू जो बेहतरीन उस्ताद है, आप हमें सिखाएं और हम सीखें और आपके लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएं ताकि आपके लोग बरकत पाएं। शुरू से तकमील तक आपकी रहनुमाई चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी वालदा माजिदा खूबसूरत माँ हमारे साथ हैं। ये हमारी खुशनसीबी है और हमें अपनी वालदा से बहुत प्यार मिला है और मिल रहा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने ये खूबसूरत रिश्ता दुनिया को बख्शा है। ये खुदा की ख़ास अता है जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं। तो मैं अपनी वालदा माजिदा से, अपनी मामा से चंद एक बातें करना चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी के तल्लुक़ से कि उनका जो वक्त अपनी वालदा के साथ गुज़रा, वो खूबसूरत यादें, वो हसीन यादें आज तक मेरी वालदा साहिबा के पास हैं। हम उनके साथ जो सवाल करते हैं उनसे उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनकी यादें, जो उनके पल अपनी वालदा के साथ गुज़रे, वो किस तरह के थे। जी माँ जी। मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से और पाक कलीसिया को और खुदा दे बंदियां नूं सलाम है। मैं अपनी वालदा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारिया। मेरी माँ ने, मेरी अम्मी बहुत ही प्यार करते सन। मैं उन्हां दे नाल उन्हां दा कदी वसा नहीं सी खादा। फिर मेरी अम्मी बीमार हो गए सन ते मैं अपनी अम्मी नूं चुक के ते हस्पताल खड़दी रही हाँ। अपनी अम्मी दी मैं बड़ी सेवा की है। मेरी अम्मी खुदावंद च सौ गए तो मेरे वास्ते मेरी दुनिया ही उजड़ गई। तो मैं बहुत ही अपनी माँ की लाडली बेटी सां। तो खुदावंद दा शुक्र है। तो खुदा ने मैनू अगों खुदा ने
बेटे दिते ने, ये 8 बेटे खुदा ने मुझे दिते ने, ते मेरे बेटे खुदा दे खादम ने। मैं एक खादमा नहीं सा, ते मेरे बेटे 5 खुदा दे खादम ने, 2 एल्डर ने। ते खुदावंद दा शुक्र है, मैं बहुत खुश हाँ। ते खुदा दे बंदियां ने मौजा टीवी खोलिया, ते मैं इसका बहुत खुशी च वां कि खुदावंद दा शुक्र है। मैं खुदा दे बंदियां नूं मुबारक कहनी हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ। मेरे बेटे खुदा दे खादम ने, पास्टर गफ्तार साहब ने, मैं उन्होंने मुबारक कह रही हाँ कि जिन्ना मौजदा टीवी खोलिया, खुदावंद दा शुक्र है, ओदी तारीफ है यीशु के नाम पे। जी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे सबसे बड़े भाई जमील साहब हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वालदा के तल्लुक़ से उनके जज्बात क्या हैं, उनको कितना प्यार मिला या उन्होंने क्या फ़ील किया है, और उनके दिल में जो चाहत है वो अल्फाजों की सूरत में जो हम तक पहुंचने वाली है, हम भाई जमील साहब से पूछते हैं। मसीह यीशु में आपको सलाम। मेरा नाम जमील मसीह है। मैं एल्डर की खिदमत चर्च ऑफ जीसस में कर रहा हूँ और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज माँ के तलक से बात हो रही है। जिस तरह हमने अपनी माँ को पाया है बचपन से लेके अब तक, कि ये इतने दिल के नरम हैं कि खुदावंद का शुक्र है वो हर एक से मोहब्बत करते हैं, ख़ाह वो कोई और हो या दूर का कोई रिश्तेदार हो, वो उनसे भी मोहब्बत करते हैं। हम तो उनके अपने बेटे हैं। कभी इन्होंने आज तक हमें कोई गलत अल्फाज लेकर बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा। अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रही हैं, रोज़े रखती रही हैं कि ये बड़े होकर खुदा की खिदमत करें और खुदावंद के काम को सर अंजाम दें। क्योंकि हमारे गांव में जब पास्टर साहब आते थे तो ये उनकी भी इसी तरह खिदमत करती थी, ताकि हमेशा के लिए जो है हम मसीह की खिदमत करें। मेरी वालदा साहबा के हम अपने उसके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज जो वक्त हमें मिला है मिलकर बैठने का, ये मौजदा टेलीविज़न की वजह से है जो चर्च ऑफ जीसस है, और हम अपने खादम का शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफार्म खड़ा किया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हम की शुक्रगुजारी करते हैं। ये मेरे सबसे बड़े भाई जमील साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं माँ के तल्लुक़ से। माँ के तल्लुक़ से तो वैसे सारी बातें होती ही अच्छी हैं, इसके जवाब में कोई और बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि माँ का मुकाम ही ऐसा है। अब हमारे साथ जो हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर शहजाद साहब हैं। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो माँ के तल्लुक़ से क्या जज्बात रखते हैं, उनकी फ़ीलिंग क्या है उनके दिल में, और भाई शहजाद साहब से हम पूछते हैं। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं खुदा के खादम पास्टर गफ्तार गिल साहब के, जिन्होंने फैमिली ऑफ गॉड में हमें मदर डे के हवाले से इन्विटेशन दिया है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब नाजरीन जो देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आज मदर डे है और सभी जो हैं पूरी दुनिया में मदर डे को सेलिब्रेशन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारी ज़िंदगी में, और माँ के तल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें जो सिखाता है कि हमें अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए। और हमारी माँ जिसने हमें पाला और जब से हमने अपनी आँखें खोली, उनको एक रूहानी माँ पाया है। और उनकी ये विश थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद खुदावंद की राहों पर चले। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इन बातों को इनकी ज़िंदगी में पूरा किया है। और भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। मुख्तसर हालात में बढ़ जाएगी ज़िंदगी, मुख्तसर हालात में बढ़ जाएगी ज़िंदगी, माँ की आँखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आँखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। खुदा की सलामती हो। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये हमारे भाई पास्टर शहजाद साहब ने
बहुत अच्छे जज्बात बयान किए माँ के तल्लुक़ से। इस बात के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाम आपको बरकत दे और इसी तरह आपके जज्बात वालिदैन के लिए सदा कायम व दायम रहें। और इसी तरह वीवर्स, मेरे सबसे छोटे भाई खुदा के खादम पास्टर शहबाज साहब, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनके अंदर माँ के जज्बात क्या हैं, कितना प्यार उनको मिला, क्योंकि ये भाइयों में हमारे सबसे छोटे भाई हैं जिन्होंने हम सबसे ज़्यादा टाइम वालदा के साथ गुजारा। और इनके जज्बात, इनकी फीलिंग जो है वो उनसे पूछते हैं खुदा के खादम पास्टर शहबाज साहब से। जी, खुदाम यसु मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत और मुक़द्दस नाम में तमाम मौजज़ा टीवी देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ। सबसे पहले इसके बाद अपने बड़े भाई पादरी गफ्तार साहब के लिए खुदाम का शुक्र करता हूँ जिन्होंने हमें फैमिली ऑफ गॉड में वेलकम किया। सो खुदाम भाई साहब आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको खुदाम सरफराज करे। आपने ये जो मौजज़ा टेलीविज़न ओपन किया है इसमें खुदाम आपको और ज़्यादा बरकत दे, आपको खुदाम बढ़ाए। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदाम का शुक्र करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं, खुदाम की तारीफ़ करते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया मदर्स डे बना रही है, तो इस बात के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं अपनी फीलिंग बताना चाहूँगा। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। जिस तरह पादरी गफ्तार साहब ने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अम्मी जी के साथ स्पेंड किया है, तो खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मैंने अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है। जब से मैंने आँखें खोली हैं तो मैंने अपनी वालदा को दुआ रोज़ा में ज़िंदगी गुजारते पाया है। और मेरी वालदा एक रास्तबाज खतून है और खुदा उनका शुक्र है, ये खुदा उनसे प्यार करने वाले, खुदा उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। और खुदा उनका शुक्र करता हूँ। मैं अपनी वालदा के लिए अपने खुदा उनका शुक्र करता हूँ, दुआ गो हूँ कि मेरी वालदा को खुदा लंबी ज़िंदगी दे। और खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मैंने जो रूहानी ज़िंदगी है वो अपनी वालदा से सीखी है। और जब मैं अपनी वालदा के साथ लेटता सोता तो ये काफ़ी टाइम दुआ में गुजारते। तो जब मैं छोटा था तो मेरा दिल करता कब अम्मी जी आमीन करें और हम सो जाएं, लेकिन अम्मी कई घंटों तक, कितनी देर तक ये दुआ में ठहरे रहते। और खुदा उनका शुक्र करता हूँ, वो दुआएं, वो ज़बूर गीत जो हमारी वालदा गाया करते थे आज तक हमें याद हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। और तमाम मौजूदा टेलीविज़न देखने वालों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जिस तरह बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है हुक्मों में ये 5वां हुक्म है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर और मैं तेरी उम्र को दराज कर दूँगा। और तमाम नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि जिनके पास वालिदैन हैं, माएँ हैं, उनके वालिद हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, ताकि बाइबल मुक़द्दस का खुदा उनकी उम्र दराज करे, उनको बरकत दे। और ज़मीन पर बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि उसका भला भी होगा, जो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करेगा उसका भला भी होगा। अगर आप भलाई चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, जहाँ तक हो सके उनको प्यार दें। माँ बाप तो हमसे प्यार करते ही करते हैं। माँ तो मोहब्बत से भरा हुआ एक समंदर है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी माँ से, अपनी वालदा मोहतरमा से मोहब्बत करें, प्यार करें और उनकी इज़्ज़त में अपनी लाइफ गुजारें, उनकी खिदमत में ज़िंदगी गुजारें। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और मसीह की सलामती आप सबके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम की शुक्रगुजारी करते हैं। ये पादरी शहबाज साहब मेरे सबसे छोटे भाई, जिन्होंने जो वक्त वालदा के साथ गुजारा है वो बयान किया, उनके जज्बात कैसे थे। और ये कई बार बातें होती थी कि अम्मी जब दुआ में ठहरे होते तो शहबाज साहब के अंदर ये ख्वाहिश होती कि कब अम्मी आमीन करें और मेरे साथ लेटें, ये वेट में रहते। लेकिन हमारी वालदा दुआ में ठहरी रहती। और ये अगर रंग रूहानियत का चढ़ा है तो वो हमारी वालदा की दुआओं का, हमारे बाप की दुआओं का नतीजा है। हम खुद हम की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ हमारी प्यारी बहन मिसेस शहबाज हैं, सिस्टर सनिया शहबाज। हम उनसे भी जज्बात लेते हैं कि उनके अंदर फीलिंग क्या है। बेशक उनकी वालदा जो हमारी आंटी वो खुदा में सो गए हैं, लेकिन इस बेटी के अंदर ये जज्बात हैं कि अम्मी को ही अम्मी जान कर ज़िंदगी गुजारते हैं। और उनसे भी हम उनके जज्बात लेते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है, माँ के तल्लुक़ से वो क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहती हैं और लोगों को क्या बताना चाहती हैं। सिस्टर सनिया शहबाज से।
मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगी खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर रेवरेंड गुफ्तार गिल साहब का एंड फैमिली ऑफ गॉड का कि यहोवा खुदा बाप ने हमें मोजज़ा टेलीविज़न दिया कि हम आज के दिन में यहाँ पे मदर्स डे पे सब जो है कलेक्टिवली आ सकें और हम अपने जो है ख्यालात का इजहार कर सकें। आई रियली से थैंक यू टू वेरी रिस्पेक्टेड रेवरेंड पास्टर गुफ्तार गिल साहब एंड आई वांट टू से अ वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक वर्ड अबाउट माई मदर। खुदावंद ने मुझसे अगर एक माँ ली तो मुझे उसके एवज़ खुदावंद यहोवा खुदा बाप ने एक और माँ दी। उसने मुझसे माँ का लफ्ज़ जो है वो मुझसे नहीं छीना। उन्होंने मेरे लिए एक बामुक़द्दस एक प्यारी माँ जो है अपने जलाल में मुझे बख्शी। मैं इसके लिए यहोवा खुदा बाप का तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। हु ब्लेस मी as such a nice and humble lady, who blessed me as such a very nice and very beautiful and very prayerable person in my life. I say really thank you to you, Yehovah Elohim, Yehovah Hakavud, that every time you are always be with me, being with my family, and I feel so honor in me that Lord bless me this kind of family. मैं एक ख़ताकार एक इंसान हूँ, हर रोज़ अपने खुदा के हजूर में इसके लिए इल्तमास करती हूँ, गलतियों खताओं की माफ़ी तलब करती हूँ, लेकिन यहोवा खुदा बाप ने उसके बावजूद मुझे एक नेक और बाबरकत ख़ानदान से मिलवाया और सबसे बढ़कर मुझे माँ की बरकत से नवाजा है। और जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, क्योंकि मैं स्टाफ नर्स हूँ, और जब भी घर से बाहर जाती हूँ, माँ जब मेरे घर में आती हैं तो वो मुझे हमेशा ब्लेस करती हैं, हमेशा मुझे दुआ दे के जो है ना रुखसत करती हैं। और इसके अलावा भी घर बैठे जब भी वो खुदा के हुजूर में जाती हैं, शी मस्ट बी रिमेंबर मी एवरी ऑफ हर चाइल्ड, नॉट इवन टू मी, ही मस्ट बी ऑफर प्रेयर फॉर एवरी वन हुज बिलोंग्स टू हर, बिकॉज शी इज़ very a polite person in our life. I even somebody asked to me that I'll give us some kind of testimony that I really want to be say a mother, everyone must be receive a mother like my mom. I say thank you to Jesus Christ for every step of my life. मैं ज़िंदगी के हर एक लम्हे में अपने यहोवा खुदा बाप का थैंक यू करूँगी, इस खूबसूरत लम्हे के लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे खुदावंद ने जो मुझे दी है, और मैं यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त व जलाल देती हूँ। और ख़ास तर यहोवा खुदा बाप ने मेरी लाइफ में ये हमें मौका बख्शा कि हम खुदावंद के अजीम खादिम जो हैं उनके ज़रिया से इस मोजज़ा टेलीविज़न में आ सकें और यहोवा खुदा बाप के नाम को जलाल दे के आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। यीशु मसीह के नाम को जलाल देती हूँ। और मैं व्यूवर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपनी मदर्स को इसी तरह से उनके प्यार को, उनके अंदर को जानिए कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनको हर्ट मत करें, क्योंकि माँ जो है वो वाकई माँ बाप इज़्ज़त के लायक है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, और ऐसा पाक कलाम भी कहता है। और मेरा इत्तेकाद है कि जब हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो खुदा के दिल में हम और अपनी जगह को मजबूत करते हैं। तो आप सब जो है इस बात पे इस दैट्स अ लिटिल एडवाइस, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस एंड यू मस्ट बी ओबे दिस इन योर लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी चाइल्ड ऑफ अ मदर. You must be understand, you must be stay on it and stay under your faith. You must be cover yourself under the blood of Holy Spirit. And I must say one scripture and one word again, that you must be always one that you have to receive a mother in your life. You are so lucky and so powerful in front of Jehovah. God bless you all. मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब मेरी शादी हुई तो उस शादी के बाद जो है मेरी मदर जो बाय बर्थ जो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो जो है यहोवा खुदा बाप में सो गई शादी के 9 माह के बाद, जो कि मेरे लिए एट अ टाइम एक बहुत बड़ा धचका था। और मेरे फादर जो खुदावंद में सो चुके हैं, मैं उनको कभी भी फादर इन लॉ नहीं कहती, वो मेरे बाप थे, मेरे बाबा थे। वो मेरे जो खावंद है, जो मेरे हस्बैंड हैं खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर शहबाज गिल हैं, उनको भी यही बॉदर करते थे कि आपने जब मेरी मदर की केयर टेक चल रही थी तो आपने उनके साथ साथ रहना है। और मेरी इस फैमिली ने मुझे एक दिन भी, सिंगल टाइम भी, मेरी इस मदर ने मुझे फ़ील नहीं होने दिया कभी कि मेरी जो बाय बर्थ मदर थी वो इस दुनिया से चली गई हैं। ये फैमिली मेरे लिए बाइस बरकत है। और मुझे जो खुदा ने माँ दी है, फिर से मेरी एक माँ को लेके मुझे उसके बाद जो माँ दी है वो 1000 माँओं से बढ़कर मेरे लिए साबित हुई। वो मेरे दर्द में रही, मेरे साथ रही, मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा, और मुझे आज तक जो है अपनी बाय बर्थ माँ जो है वो उस तरह से याद नहीं आई शिद्दत के साथ इस माँ के होते हुए जिन्होंने मेरे सारे दुख जो है अपने अंदर समेट लिए। आई से रियली से थैंक यू टू जीसस दैट यू ब्लेस मी एज सच मॉम। आई रियली से थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बातें सिस्टर सनिया ने बयान की और अपने जज्बात को भी बयान किया, अपनी फीलिंग को, कि आकर उन्होंने किस तरह इस माँ का प्यार पाया। क्योंकि जब इनकी शादी हुई तो उसी वक्त इनकी वालदा माजिदा बीमार हो गई और 9 माह के बाद वो खुदा में सो गई। किसी भी बेटी के लिए
वो मुश्किल वक्त होता है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि इस वालदा के होते हुए उन्होंने अपने जज्बात बयान किए कि किस तरह माँ जी ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और किस तरह उनको दिलासा दिया और उनको कभी कमी महसूस नहीं होने दी। इसी तरह वीवर मेरे छोटे भाई पास्टर शाहिद साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी उनके ख़यालात, उनके जज्बात क्या हैं, उनके दिल की बातें क्या हैं माँ के तल्लक से, हम उनसे भी पूछते हैं पास्टर शाहिद साहब से। जी, मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत और जलाली नाम में जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मौज़ा टेलीविज़न, और आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं और सबसे बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा के अज़ीम खादिम जो सीनियर पास्टर गुफ्तार गिल साहब हैं, जिनके अंदर खुदा ने ये बोझ डाला कि ये मौजज़ा टेलीविज़न को स्टार्ट करें, और आज हम यहाँ फैमिली ऑफ गॉड में बैठे हुए हैं सारे मिलकर, और इस बात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस बात को मना रही है मदर्स डे को, और मैं जितनी भी मदर्स डे देख रही हैं मैं सबको विश करना चाहता हूँ, और जितने उनके बेटे और बेटियाँ भी इसको वॉच कर रहे हैं, और सबको एक बात बताना चाहता हूँ एक माँ के तल्लक से। और यकीनन जिस तरह मेरे भाइयों ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें खूबसूरत माँ से नवाजा है, और जितने वो बाहर से देखने में खूबसूरत लगते हैं और उनका अंदर भी इतना ही खूबसूरत है, उनके अंदर मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खूबसूरत उनके अंदर ये मोहब्बत है। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिससे हमें ये खूबसूरत माँ दी, और आज हमें ये फ़ज़ल दिया कि हम इस मैसेज को दूसरों तक भी उनकी मोहब्बत को पहुंचा सकें। और जो बात मैंने अपनी माँ से सीखी, और मैं जितने वॉच कर रहे हैं बेटे बेटियाँ जिनकी माँ बाप हैं, और उनको बताना चाहता हूँ, और यकीनन जो माँ लफ्ज़ है वो मीम से शुरू होता है, और मीम से ही मोहब्बत शुरू होती है, और जिस तरह खुदा के अंदर एक मोहब्बत है और इसी तरह खुदा ने एक माँ के अंदर मोहब्बत रखी है। तो और यकीनन जो बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और जो मैंने बिलखुसूस अपने वालिदैन से और अपनी माँ से सीखा है, और हम 8 भाई हैं, और यकीनन हम कोई भी भाई इस बारे में नहीं कह सकते कि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा प्यार करती है और या किसी दूसरे बेटे से ज़्यादा प्यार करती है। और जो बात उनके अंदर जो मैंने देखी कि उनका माँ बाप का एक यकसा प्यार होता है, माँ की यकसा मोहब्बत होती है, लेकिन हम जो बेटे और बेटियां हैं, और हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि मेरी माँ की मेरे से मोहब्बत कम क्यों है, मेरी माँ मेरे से मोहब्बत क्यों कम करती है। और इसी तरह बेटों को भी इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर मैं महसूस करता हूँ कि मेरी माँ की मोहब्बत मेरे से कम है, और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, और हम हमेशा अपने पर गौर करें, ना कि हम अपनी माँ बाप को कहें कि उनकी मोहब्बत हमसे कम है। और हम अपनी लाइफ में गौर करें, क्या हम जिस तरह से हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्या हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्या हम उनके हुक्म को मानते हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि और जो बात उनके वसीला से हमने सीखी है कि जो माँ बाप की मोहब्बत होती है यकसा मोहब्बत होती है, और उनका प्यार माँ की मोहब्बत कभी किसी बेटे या बेटी से कम नहीं होती। अगर कोई इस बात को फील करता है तो उसमें कमी होती है। तो आए हम आज अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर, आज इस खूबसूरत दिन पर गौर करें, और हम जो दूसरों को देख रहे हैं कि जिस तरह वो अपने माँ बाप को विश कर रहे हैं, बिलखुसूस आज अपनी मदर को विश कर रहे हैं, और हमारे अंदर भी जज्बात हैं, और हम इनको यकीनन लेकर आएँ और हम भी अपनी माँ को विश करें जो हमारे अंदर कमियां हैं, और हम उनको अपने अंदर से निकालें, और ताकि हमारी मोहब्बत का इजहार हमारी माँ के साथ हो। गो हम छुपी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम जब ज़ाहरी तौर पर भी करेंगे तो इससे और भी जो देखने वाले हैं उन पर असर पड़ेगा, वो भी शायद आपको देखकर आपकी अपनी माँ से मोहब्बत करें। तो इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम लोगों तक कि आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि माँ की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। तो जितने देख रहे हैं सबको गॉड ब्लेस यू, और आप ज़रूर इसको वाच करें। सो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरे साथ मेरी मिसेस भी हैं, सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक मैं टेस्टोमनी देना चाहता हूँ एक माँ के तल्लक से, और मेरा नाम जिस तरह खुदा के अज़ीम खादिम ने बताया पास्टर शाहिद महमूद गिल है। और इसी तरह चंद साल पहले की बात है,
और गालबन 4-5 साल पहले की बात है। और इसी तरह मैं खिदमत करके जब वापस घर आया तो इसी तरह जब लेट नाइट प्रे करके हम सो गए और अम्मी सेन में प्रे कर रहे थे तो मैं अंदर सो रहा था, तो मैंने एक बैड स्पिरिट ने आकर मुझे सताया। तो मैंने जब यूं ही करवट ली तो मैंने क्या देखा, नींद में ही देखा, मैंने अपनी माँ को देखा और मेरी अम्मी आए हैं और उन्होंने उसको पकड़ा और उसको लेकर चले गए। और उसके बाद मैं नींद में फिर सो गया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो जो बात जिस तरह खुदा के खादिम पास्टर शहबाज साहब ने बताई, और इसी तरह बचपन से हमने जो अपनी अम्मी को देखा है, अपने कानों से सुना है, और सुबह मॉर्निंग में वो 4 बजे उठ जाते और दुआ में ठहरते। तो अक्सर मैं अपनी अम्मी से ये बात करता और ये आवाज़ आज तक हमारे कानों में आती है। और इसी तरह जब हम अभी सोए होते हैं और हमारी मामा अभी भी सुबह उठ के इसी तरह सुबह 4 बजे उठ जाती हैं वो दुआ में शुरू हो जाते हैं। हमारी सारी फैमिली के लिए, सारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं। और उनके अंदर बड़ी खूबसूरत बात थी जो वो अक्सर शेयर करते हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने उनको लंबी ज़िंदगी दी और उनकी ज़िंदगी में इस बात को पूरा किया। और उनके अंदर ये खूबसूरत बात थी। और बिलखसूस खुदा के अजीम खादम जो सीनियर खादम है पास्टर गुफ्तार गिल साहब, और उनके लिए उनके अंदर ये बात थी कि मैं अपने बेटे को एक पासबान बनाऊंगी, एक खुदा का खादिम बनाऊंगी। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने उनकी विश को पूरा किया। और आज वो खुदा के अजीम खादिम जो चर्च ऑफ जीसस के चेयरमैन हैं और हमारे सीनियर पास्टर भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उनके साथ खुदा ने उनको और 4 भाई पास्टर दिए हैं। इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर शाह साहब ने अपने जज्बात, अपने ख़यालात का इजहार किया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह उनकी मिसेस सिस्टर नीलम शाहिद भी हमारे साथ हैं इस खूबसूरत मौके पर। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उनके अंदर माँ के तल्लुक़ से क्या जज्बात हैं और वो क्या उन जज्बातों को किस अंदाज में, किन अल्फाज में वो बयान करना चाहती हैं ताकि व्यूवर्स भी बरकत पाएँ और अपनी माँओं से प्यार करें। मसीह यसू के जलाली पुरफज़ल और उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने अपने पुर हसीन और सुनहरी लम्हात में से ये टाइम मुझे दिया कि मैं चर्च ऑफ जीसस के प्लेटफॉर्म पर बैठकर आज आपसे चंद एक बातें मदर्स डे के हवाले से शेयर कर सकूं। सबसे मैं पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके बाद सीनियर पास्टर गुफ्तार गिल साहब की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिनकी वसासत से खुदावंद ने इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पर बैठकर आप सबके साथ गुफ्तगू कर सकें। और मैं मदर्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि माँ एक ऐसी हसीन हस्ती है जिसकी पनाह में हम अपने आप को मजबूत और महफूज रहना पसंद करते हैं और जिनके साथ हम रहना पसंद करते हैं। और माँ एक ऐसा बहता दरिया है जिसमें से पी कर हम सैर और आसूदा होते हैं। माँ की तारीफ़ में जितने भी अल्फाज कहे जाएँ वो कम है। और मैं एज़ आ बहू ये कहना चाहूँगी उनसे कि कभी भी उन्होंने हमें बहू का दर्जा नहीं दिया और बेटियों से कम तर हमें कभी भी नहीं समझा। वो एक अजीम माँ है, वो एक ग्रेटेस्ट मदर है। उनकी तारीफ़ में जितने भी अल्फाज कहे जाएँ वही कम है। और 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को। जब से मैंने इस फैमिली को ज्वाइन किया मैंने एक नेक ख़तून के सूरत में उनको पाया। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने आप सबके सामने ये बात शेयर की कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे कानों में सबसे पहले उनकी खूबसूरत आवाज़ आती है और वो प्रेयर करने में बड़ी मगन रहती हैं। और कभी भी उन्होंने हमारे साथ बहुओं वाला सलूक नहीं किया और बेटी से कम तर कभी भी नहीं समझा। और मैं यही कहूँगी कि सास के रूप में हमें एक खूबसूरत माँ से खुदावंद ने नवाजा है। और मैं ये विश करती हूँ और प्रेयर करती हूँ कि दुनिया की हर एक बेटी को खुदावंद ऐसी माँ से और ऐसी फैमिली से नवाजे। और माँ से मैं ये कहना चाहूँगी कि आई लव यू अम्मी जी। खुदावंद आपको हमेशा लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी उनसे जिनकी ये मदर्स नहीं है,
बी फेथफुल अनटू द डेथ एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। खुदावन का ये अजीम वादा है कि जब हम उसके साथ पवस्ता हो जाते हैं, उसके साथ मगन हो जाते हैं, तो वह अपने ताज से नवाजता है। और यकीनन हम जब खुदा के साथ मगन हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को नहीं आने देता। और मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ मीट ओनली वन, सो स्पेंट इन गुड वर्क। जब हम खुदा के साथ होते हैं, खुदा की मोहब्बत में जुड़ जाते हैं, तो यकीनन वो बाहें फैलाए हुए हमारा इंतज़ार करता है। ये रिश्ते हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम दिल से उनकी कदर करना सीखें। और ऐसी अजीम जो हस्तियां हैं वो जब हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं तो फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को खो दिया है। मैं देखने वाले सबको यही कहना चाहूँगी कि अपनी माँ से मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जब दुनिया से चली जाती है तो फिर सिवाय दुख और परेशानी के हमें कुछ भी देखना नसीब नहीं होता। और आखिर में मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि बी ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग मोज़ा टेलीविज़न। थैंक यू। शुक्रगुजारी करते हैं कि सिस्टर नीलम मिसेस शाहिद ने अपने ख़यालात का इजहार किया बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे अल्फाज में, और हमने सबकी गुफ्तगू से सीखा है कि अपनी माँओं से प्यार करें ताकि खुदा हम पर राज़ी रहे और हमें बरकतों से माला माल करे। खुदा की सलामती आपके साथ हो, और ज़रूर अपनी माँओं से प्यार किया करें, अपनी माँओं की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन के ताबे रहें, ताकि वालिदैन की दुआओं के वसीला से आप सबको बरकत मिले। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि माँ के तल्लुक़ से हमने बहुत कुछ सुना और सीखा है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। आज मदर डे के तल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, तो हर दिन वालिदैन का दिन है, हर दिन जो है वो माँ का दिन है, क्योंकि हर दिन माँ हमारे लिए दुआ करती है, हर पल माँ हमारे लिए दुआ करती है। याद रखें, अगर बाप की दुआ कबूल होती है तो वालिदैन के तल्लुक़ से जब हम पढ़ते हैं तो बुज़ुर्ग याकूब को एक माँ ने सिखाया कि तू किस तरह अपने बाप के सामने जा और तुझे बरकत मिलेगी। मैं महसूस करता हूँ कि बेहतरीन जो उस्ताद और गाइड करने वाली है वो एक माँ है कि हमें किस तरह अपने बाप के साथ जाना चाहिए बरकत लेने के लिए। मेरे अजीज़, हमें देखना ये है कि हमारी माँ, हमारे बाप हमारे साथ हैं, तो इनकी इज़्ज़त करें, इनकी कदर करें। बेशक जब हम मैरिड हो जाते हैं, हमारे पास हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बीवियां होती हैं, और हम अपने बच्चों में मगन होते हैं, बड़ी फ़िक्रें, बड़े बोझ हमारे ऊपर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उसको कभी ना भूलें जो हर पल आपका बोझ, आपको प्यार करती है, आपकी फ़िक्र करती है, आप भी उसकी फ़िक्र करें। वो एक माँ है, और माँ का प्यार कभी भी कम नहीं होता। माँ के एहसासात जो हैं वही शख्स जानता है जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, इसका मुकाम क्या है। और खुदा ने अपना नायब जो है वो वालिदैन को ठहरा दिया है। और आज खुदा की शुक्रगुजारी है कि माँ का दिन मनाया जा रहा है, मदर डे मनाया जा रहा है, तो सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि हर पल, हर दिन मनाया करें। हम अपनी माँ को हर रोज़ मिलते हैं और हमारी वालदा हमें मिलती है, तो हम एक दूसरे का मुंह चूमते हैं। एक दिन में जितनी बार भी हम मिलते हैं, गले मिलते हैं। हमारी वालदा हमारी पेशानी को चूमती है और हम एक दूसरे के बगलगीर होते हैं। सिर्फ साल में एक बार इसे याद नहीं करना, हर पल इसे याद रखना है। दिन में आप जितनी बार भी अपनी वालदा का सामना करें, अपनी वालदा के गले मिलें, उनका मुंह चूमें, उनसे प्यार करें, उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी वालदा का चेहरा पढ़ें, क्योंकि सारी उम्र वो आपका चेहरा पढ़ती रही है, वो आपकी फीलिंग महसूस करती रही है। मेरे बेटे, मेरी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका चेहरा क्यों उतरा है। अगर वालदा बुढ़ापे में हैं, बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो याद रखें अब आपका काम है कि जब आप अपने घर आएँ तो अपनी वालदा के चेहरे को, अपने वालिदैन के चेहरे को पढ़ें कि आपके वालिदैन का चेहरा क्या बता रहा है। सारी बातें वालिदैन आपको नहीं कहेंगे, मेरे साथ सलूक क्या है, मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है,
उनका चेहरा आपको बताएगा। आपके अंदर ऐसी बसीरत होनी चाहिए कि जब आपकी आंखें आपके वालिदैन के चेहरे की तरफ उठें तो आप अपने वालिदैन के चेहरे को पढ़ें। ये शफ़क़त से भरे हुए लोग हैं, ये कभी शिकवा नहीं करेंगे कि मेरे पोते ने, मेरी पोती ने, मेरी बहू ने और या किसी रिश्तेदार ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इनको अंदर बाहर से पढ़ें, क्योंकि सारी उम्र ये आपको पढ़ते आए हैं। अब वक्त है कि आप इनको पढ़ें। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिस तरह हमारी वालदा शफ़क़त से भरी हुई है, इसी तरह खुदा ने इनको बेटियां दी हैं जो उनके ताबे हैं, उनके साथ प्यार करते हैं और शफ़क़त और मोहब्बत के साथ जो हैं वो पेश आती हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी वालदा दुआ मांगने वाली है। हमने रूहानी बरक़ात अपनी वालदा से सीखी। वो वक्त याद है कि जब हमारी वालदा सुबह तड़के उठकर घुटनों के बल होकर हमारे लिए दुआ करती। आज उनकी दुआओं का रंग है कि चर्च ऑफ जीसस रन है। खुदा ने हमें मौजूदा टेलीविज़न से नवाजा है और हम इस खूबसूरत फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में मदर डे के तल्लुक़ से बात कर रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सुनने वाले, देखने वाले इस बात को याद रखें कि अपनी माँ से प्यार करें, अपनी माँ के ताबे रहें, अपनी माँ से वफ़ादारियाँ निभाएं, क्योंकि आपकी माँ आपसे साथ सारी उम्र वफ़ादार रही है। पंजाबी का एक शेर अभी जो मेरे दिल में आया है, उसे कहकर मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहता हूँ। माँ वेखिए तो चाह ने चढ़ जाते, माँ वेखिए तो चाह ने चढ़ जाते, माँ बोलिए तो मूँह च खंड पैंदी। आमीन। माँ वेखिए तो चाह ने चढ़ जाते, माँ बोलिए तो मूँह च खंड पैंदी। ते जदों मापियां दे लोकी नाफरमान हुंदे उन्होंने हर जगह ते बड़ी जे फंड पैंदी। इसलिए अगर असी दुआ जहाना च फंड तो बचना चाहते हाँ, खसारे तो बचना चाहते हाँ, मार तो बचना चाहते हाँ, तो खुदा दे हुक्म नूं याद रख के ज़िंदगी गुजारिए कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। फिर खुदा कहता है तेरा भला भी होगा। सदा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और भलाई आपका नसीब हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अब इसके बाद हम अपनी वालदा के साथ मिलकर मदर डे का केक काटते हैं। आई लव यू मामा जी। आई लव यू टू। हालेलुया, आमीन। तुसी बड़े सोहने हो, सारा हुसन तुहाडे चों नज़र आउंदा और खुदावंद तुहानूं सदा सलामत रखे। ते सानू साडे लई दुआ करया करो कि असीं तुहाडी खिदमत करदे रहिए। रब हर पल उस दे संग रहिंदा, जिहदे सिर ते मां दा हथ रहिंदा। रब हर पल उस दे संग रहिंदा, जिहदे सिर ते मां दा हथ रहिंदा। उन तत्तियां हवावां लगदियां नहीं जो मां दे साह नाल साह लैंदा। उन तत्तियां हवावां लगदियां नहीं जो मां दे साह नाल साह लैंदा। रब हर पल उस दे संग रहिंदा, जिहदे सिर ते मां दा हथ रहिंदा। रब हर पल उस दे संग रहिंदा, जिहदे सिर ते मां दा हथ रहिंदा। मैं फर्शी और शी उड़दे, जो मां दे मन के चल टुरदे। मैं फर्शी और शी उड़दे, जो मां दे मन के चल टुरदे। ओ इज्जत शोहरत पांदे ने, जो मां दे लाड लडांदे ने। ओ इज्जत शोहरत पांदे ने, जो मां दे लाड लडांदे ने। उन तत्तियां हवावां लगदियां नहीं जो मां दी दुआ नूं पांदे ने। रब हर पल उस दे संग रहिंदा, जिहदे सिर ते मां दा
खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाक रूह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पुरमसरत लम्हात के लिए, क्योंकि आप ही मुस्तजीबुल दावत हैं, मुस्तमल सफ़ात हैं और मंबाए इनवार हैं। ऐ मेरे खुदावन, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। तमाम माओं की सलामती चाहता हूँ, उनकी उम्र की दराजी पीरी चाहता हूँ। मेरे खुदावन, जितनी रोहे ज़मीन पर माए जिंदा है उनको सेहतियाबी देना, तंदुरुस्ती देना, हमेशा आपकी कदमबसी करे। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए खुदा की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम आगमन चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर हो। हमारा रोज का आज और जिस समय हमारे घर पर हमें आजमाइश में न बल्कि सच्चा बादशाह और कुदरत और जलाल बेशक तेरे ही है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात को शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब मसीहों पर किसी हज़रत जमात मुल्क पाकिस्तान और कुल मुकस्सिम के साथ होती है। खुदा बाप बेटों को मुस्कुराए।